सूरजपुर गांव की गलियों में शाम होते ही एक ऐसी खुशबू तैरने लगती थी जो लोगों को अपने घरों से खींच लाती थी। ये जादू था विक्रम अंकल की मशहूर चिकन बिरयानी का। न दौलत का नशा, न शोहरत की भूख, बस एक ही जुनून, लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाना। अरे वाह विक्रम अंकल, कसम से आज तो आपने कमाल कर दिया। ऐसा जायका तो शहर के महंगे रेस्टोरेंट में भी नसीब नहीं होता। आखिर कौन सा गुप्त मसाला डालते हैं आप? बिल्कुल सही कहा भाई। एक प्लेट खाकर ऐसा लगता है जैसे अभी और गुंजाइश बाकी है। चाचा, हमें भी तो बताइए, इस बेमिसाल स्वाद का राज क्या है? अरे बेटा, राज मसालों में नहीं होता, ये बरसों की तपस्या है। और तुम लोगों के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है वही इस चिकन बिरयानी में उतर आती है। मैं खाना पेट भरने के लिए ही नहीं, दिल खुश करने के लिए भी बनाता हूँ। चाचा, हम खुश नसीब हैं कि हमारे गांव में आपके हाथ का अन्न मिलता है। ऊपर वाला आपके हाथों में यह बरकत हमेशा बनाए रखे। यही तारीफें विक्रम अंकल की असली कमाई थी। हर रोज शाम उनका ठेला लगता और रात तक पतीले खाली हो जाते। एक दोपहर विक्रम अंकल अपने आंगन में चिकन बिरयानी की तैयारी में मग्न थे। बिरयानी सिर्फ चावल और चिकन का मेल नहीं है, इसमें आज की नरमी, मसालों की सही मिकदार और सबसे बड़ी चीज, बनाने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर मन में खोट हो तो केसर और घी भी खाने को बेस्वाद कर देते हैं। तैयारी पूरी करके वे ठेला धकेलते हुए चौराहे पर पहुंचे। बिक्री शुरू ही हुई थी कि एक फटेहाल लड़का भूख से बेहाल उनके पास आकर ठेला रोकता है। बाबा, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। 2 दिन से पानी के अलावा अन्न का एक दाना गले से नीचे नहीं उतरा। बहुत जोरों की भूख सता रही है। विक्रम अंकल ने देखा लड़के का चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में वीराने जैसा सन्नाटा था। गरीबी उसके कपड़ों से झांक रही थी। घबराओ मत बच्चे, यहाँ कोई खाली पेट नहीं जाता। पर तुम इस इलाके के तो नहीं लगते। कौन हो तुम और कहां से भटकते हुए यहाँ आ गए? जी, मैं पड़ोस के कस्बे से आया हूँ। मेरा नाम अजय है। लोगों की जुबान से आपकी दरियादिली और आपकी चिकन बिरयानी के चर्चे सुने थे। मैं अनाथ हूँ बाबा, सिर पर न छत है न कोई अपना। सोचा शायद यहाँ कुछ आसरा मिल जाए। बस और कुछ मत कहो, तुम जितना चाहो उतना खाओ। ये लो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। अजय ने ऐसे खाना शुरू किया जैसे जन्मों का भूखा हो। पेट भरने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी। आपका ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा बाबा। अगर आप न मिलते तो शायद मैं भूख से मर जाता। आज के दौर में इंसानियत आप में ही जिंदा बची है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा। अच्छा, अब आगे का क्या इरादा है? रात कहाँ काटोगे? कुछ पता नहीं बाबा। किसी दुकान के ओटले पर सो जाऊंगा और सुबह कहीं मजदूरी ढूंढूंगा। किस्मत जहां ले जाए। सुन अजय, मेरा भी इस भरी दुनिया में कोई वारिस नहीं है। घर की दीवारों को काट खाने वाली तन्हाई है। अगर तुझे एतराज ना हो तो तू मेरे साथ रह ले। मेरा बुढ़ापा कट जाएगा और तुझे छत मिल जाएगी। हम बाप बेटे की तरह रहेंगे। क्या सच में बाबा आप मुझ जैसे अनजान को अपने घर में जगह देंगे? आपका दिल बहुत विशाल है, मुझे मंजूर है। मैं आपकी सेवा करूंगा। मैंने जिंदगी की धूप में बाल सफेद किए हैं बेटा। इंसान की फितरत पहचानता हूं। तेरी आंखों में सच्चाई दिखी इसलिए कहा। चलो, अब से तू मेरे साथ ही रहेगा। उस दिन से अजय की तकदीर बदल गई। वो विक्रम अंकल के साथ रहने लगा। सुबह सुबह बाजार से सामान लाना, चिकन धोना, चावल चुनना, वो सब काम लगन से करने लगा। विक्रम अंकल को भी एक सहारा मिल गया था। एक दिन अजय ने पूछा, चाचा, आप ऐसा क्या जादू करते हैं कि चिकन बिरयानी की खुशबू से ही भूख लग जाती है? मैं भी वही सब डालता हूं, पर वैसी बात नहीं आती। हुनर हाथों की लकीरों में नहीं, सब्र में होता है। जल्दबाजी करोगे तो जायका रूठ जाएगा। रहने दीजिए चाचा, आप जरूर कोई मंत्र पढ़ते हैं पतीले पर जो मुझे नहीं बता रहे। हाँ भाई, प्यार का मंत्र है वो। चल अब बातें कम कर, गाने वाले हैं, तैयारी तेज कर। दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा था। हर रोज अजय कुछ नया सीखता और विक्रम अंकल उसे सही गलत का फर्क बताते। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ठेले पर खड़े खड़े विक्रम अंकल को चक्कर आ गया। अजय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। शरीर साथ नहीं दे रहा आज। चाचा, आप फौरन बैठ जाइए।
पानी पीजिए। सुबह से धूप में खड़े हैं, शायद लू लग गई है। नहीं बेटा, यहाँ आराम नहीं मिलेगा। मैं घर जाके चारपाई पे लेटता हूँ। तू फिक्र मत कर, दुकान संभाल। बस ग्राहक खाली पेट लौटना नहीं चाहिए। विक्रम अंकल लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर चले गए। अजय पहली बार अकेले ठेले पर खड़ा था। भीड़ वही थी, खुशबू वही, और चिकन बिरयानी भी पहले जैसी ही बिक रही थी। तभी रामकुमार आया। उसकी जुबान तेज और दिमाग चालाक। अजय, आज तो तुम्हारे हाथ में भी वही जादू आ गया है जो विक्रम अंकल के हाथ में था। भीड़ देख रहा हूँ, कमाल कर दिया। अजय हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन चुप रहा। रामकुमार ने धीरे से जहर घोला। पर एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। मेहनत तुम करते हो, धूप में खड़े रहते हो, और फायदा कौन ले रहा है? अजय की आंखें झुक गईं। रामकुमार ने चुभती हुई बात कह दी। तुम सिर्फ नौकर हो अजय। सब कुछ विक्रम अंकल के नाम पर है। कल को उनकी आंख बंद हो गई तो क्या होगा? तुम्हारे हाथ क्या आएगा? ये शब्द अजय के दिल में घर कर गए। पहली बार उसके मन में लालच ने जगह बनाई। उस रात अजय देर तक सो नहीं पाया। विक्रम अंकल का प्यार और रामकुमार की बातें उसके दिमाग में टकराती रहीं। आखिरकार लालच जीत गया। रात के अंधेरे में अजय चुपचाप उठा, संदूक खोला, जमा किए हुए पैसे निकाले और बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। सुबह जब विक्रम अंकल की नींद खुली तो घर में सन्नाटा था। अजय, अरे अजय बेटा। ठेला खाली था, पैसे गायब थे, और अजय भी। विक्रम अंकल घबराए हुए बाजार पहुंचे। हर गली, हर नुक्कड़ देखा। तभी उनकी नजर सामने पड़ी, एक नया चमचमाता ठेला। अजय स्पेशल चिकन बिरयानी। विक्रम अंकल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय, ये तू क्या कर रहा है बेटा? अजय ने आंखें फेरते हुए कहा। अब मैं अपना रास्ता चुन रहा हूँ चाचा। मैं आपकी बिरयानी से सीखकर अब खुद कमाऊंगा। विक्रम अंकल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। चुपचाप अपना पुराना ठेला लगाया और ग्राहकों का स्वागत किया। शुरुआत में अजय के ठेले पर भीड़ थी। नया नाम, नया जोश। लेकिन कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आने लगी। स्वाद है, पर वो बात नहीं। चावल कच्चे हैं, मसाले बिखरे हुए हैं। धीरे धीरे अजय का ठेला बदनाम हो गया। ग्राहक पुराने भरोसे और अनुभव की वजह से फिर से विक्रम अंकल के पास लौट आए। अजय ने रात रात भर मसालों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अंकल की बिरयानी का जादू नकल से नहीं आता था। कुछ दिनों बाद फटे हाल। रोता हुआ अजय विक्रम अंकल के कदमों में गिर पड़ा। चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब समझ आया कि हुनर से ज्यादा जरूरी नियत और दुआ होती है। मुझे फिर से अपना लीजिए। मैं नौकर नहीं, बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। बेटा, गलती इंसान से होती है। जो उसे मान ले वही आगे बढ़ता है। अब से तू मेरा साथी है। उस दिन के बाद सूरजपुर में फिर से वही रौनक लौट आई। विक्रम अंकल और अजय मिलकर चिकन बिरयानी बनाते। अब उस बिरयानी में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और रिश्तों की खुशबू भी होती थी। अरे वाह विक्रम अंकल, कसम से आज तो आपने कमाल कर दिया। ऐसा जायका तो शहर के महंगे रेस्टोरेंट में भी नसीब नहीं होता। आखिर कौन सा गुप्त मसाला डालते हैं आप? बिल्कुल सही कहा भाई। एक प्लेट खाकर ऐसा लगता है जैसे अभी और गुंजाइश बाकी है। चाचा, हमें भी तो बताइए, इस बेमिसाल स्वाद का राज क्या है? अरे बेटा, राज मसालों में नहीं होता। ये बरसों की तपस्या है, और तुम लोगों के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है वही इस चिकन बिरयानी में उतर आती है। मैं खाना पेट भरने के लिए ही नहीं, दिल खुश करने के लिए भी बनाता हूँ। चाचा, हम खुशनसीब हैं कि हमारे गांव में आपके हाथ का अन्न मिलता है। ऊपर वाला आपके हाथों में यह बरकत हमेशा बनाए रखे। यही तारीफें विक्रम अंकल की असली कमाई थी। हर रोज शाम उनका ठेला लगता और रात तक पतीले खाली हो जाते। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए नाज टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम, अपने गांव का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि अगली कहानी हम आपका नाम इस्तेमाल करके बना सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कहानी का पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।